हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ वामन जयंती के बारे में कि आज है वामन जयंती और आज के ही दिन है वामन द्वादशी, क्योंकि इसको वामन द्वादशी के नाम से भी जानते हैं और वामन जयंती के नाम से भी। और आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और कौन सी कथा सुननी चाहिए जिससे सुनने मात्र से ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो जानेंगे इसके बारे में। तो भगवान वामन का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन हुआ था, इसीलिए इसे वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। वामन भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 5वें अवतार और त्रेता युग के पहले अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि वामन जयंती के दिन व्रत और पूजन करने से भगवान श्री हरि व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो जानेंगे, भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। इससे पहले विष्णु जी ने 4 अवतार पशु रूप में ही लिए थे, जिसमें वे फर्स्ट अवतार हैं मत्स्य अवतार, सेकंड है कूर्म अवतार और थर्ड है बराह अवतार और फोर्थ थे नरसिंह अवतार। और पौराणिक कथाओं के अनुसार वामन ने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए 3 कदमों में तीनों लोक नाप लिए थे। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती के दिन वामन अवतार की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही पूरा व्रत हमारा पूर्ण माना जाता है। इसीलिए हमें वामन देव यानी कि भगवान विष्णु के 5वें अवतार की वामन अवतार की कथा और सुननी और पढ़नी चाहिए। तो चलिए अब सुनाते हैं वामन जयंती की व्रत कथा, जिसको कि पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक राक्षस ने एक बार सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद वह देवताओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। एक दिन सभी देवगण मिलकर देव माता अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में बताया। यह सुनकर देव माता अपने पति ऋषि कश्यप के पास गईं और देवताओं की समस्या बताई। तो महर्षि कश्यप ने कहा, हे देवी, तुम भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत करो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे और अपने 5वें अवतार यानी वामन अवतार के रूप में देव माता अदिति ने पति महर्षि कश्यप की आज्ञा का विशेष अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु एक वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि के पास आए। उस समय राजा बलि ने एक विशेष यज्ञ का अनुष्ठान का आयोजन किया था, जिसमें भगवान वामन देव यज्ञ के रूप में यज्ञ के समय उसी यज्ञ में जाकर शामिल हो गए। राजा बलि ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे, किंतु वामन भगवान ने मना कर दिया कि हे राजन, मैं दक्षिणा में कुछ भूमि मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं है जहाँ पर मैं बैठकर भक्ति कर सकूँ। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मांगो, कितनी भूमि चाहिए। भगवान विष्णु जी की इस माया को राजा बलि के कुल गुरु शुक्राचार्य पहचान गए और बलि से दक्षिणा में भूमि देने से मना किया और कहा कि यह सब विष्णु की माया है ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके। किंतु राजा बलि भक्त प्रहलाद का पुत्र होने के साथ साथ ही बड़ा ही दयावान था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। राजा बलि ने अपने राजगुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद वामन भगवान ने दक्षिणा के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में से जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर आप रह लीजिए और जितनी चाहें उतनी भूमि ले लीजिए। लेकिन वामन देवता ने कहा कि नहीं, मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। इसके बाद वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपना पैर उठाया। एक पैर में भगवान ने पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें मैं 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, किंतु अभी तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखकर अपनी दक्षिणा को पूरा कीजिए। तब राजा बलि की बात सुनकर वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखकर 3 पग भूमि प्राप्त की। इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहा, हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, तुम वहां जाकर राज करो। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा कि हे भगवान,
आप भी पाताल लोक में सदैव निवास करना मेरे साथ, ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना व भक्ति करने का सुख प्राप्त हो। तब वामन भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो देखिए, ये रही वामन द्वादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के दुख दर्दों से हमें मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और सारे हर प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो ये रही वामन जयंती व्रत कथा, तो जिसको सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी आप सभी की। तो प्लीज़, अगर आप सभी को भी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। और आज है वामन द्वादशी, तो आज के दिन ये कथा अवश्य सुनें। हरे कृष्णा, हरि बोल।